तो हम ये देख चुके हैं कि कंपाउंड्स के जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका प्रपोर्शन भी फिक्स रहता है और वो एलिमेंट्स भी फिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि H2O की जगह जो है पानी में कुछ CO2 हो गई या कुछ और हो गया, वो सेम रहेंगे, वो C2O नहीं हो जाता, वो H2O ही रहेगा, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे उस केमिकल को कोई किसी भी तरीके से बनाए। ठीक है, इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, ठीक है, अब इन्होंने भी वाटर का एग्जांपल लिया, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। देखो अब चीजें डिफिकल्ट होने लगी, अब चीजें क्या होने लगी, डिफिकल्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि अब ये नई चीज आ गई। अभी तक तुम H2O पढ़ रहे थे तो कितने हाइड्रोजन थे, 2, ऑक्सीजन कितना था, 1, आसान था, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब उन्होंने क्या देखा कि कंपाउंड सच एज वाटर, जो पानी है, द रेशियो ऑफ मास, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का जो मास है H2 का, और उसमें जो ऑक्सीजन का मास है, इसका रेशो क्या होगा, रेशो याद है ना, डिवाइड करते हैं तो H2 और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा, 1:8। यानी इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन का मास होगा उससे अगर हम इस वाटर को ब्रेक कर दें, ब्रेक करने से, इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक कर दें, तो जो ऑक्सीजन बनेगी उसका मास 8 गुना ज्यादा होगा हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन का मास कितना होगा, हाइड्रोजन से 8 गुना ज्यादा होगा। फिर से सुनो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो कितने हाइड्रोजन थे, 2, और कितना ऑक्सीजन था, 1। तो ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा। तो इन्होंने, लेकिन इन्हें कैसे पता चला, इन लोगों को कैसे पता चला, तो इन्होंने डिफरेंट जगह से वाटर लिया। मान लो 3 जगह से वाटर लिया, एक मान लो एक के घर से, एक दूसरे के घर से, एक तीसरे के घर से, तीनों के घर में अलग अलग तरीके से वाटर ले लिया। ठीक है, अब वाटर लेने के बाद तीनों ने उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ये रहा वाटर हमारा, और इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस करके यहाँ इस साइड आ गई हाइड्रोजन गैस, इस साइड आ गई ऑक्सीजन गैस। तो ये कौन सी गैस आ गई, ऑक्सीजन, ये कौन सी गैस आ गई, हाइड्रोजन। तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब वेट किया, मास उनका कैलकुलेट करा, तो हमेशा ऑक्सीजन का वेट हाइड्रोजन से कितना आया, 8 गुना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास में जो रेशो है वो कितना था, 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास में रेशो कितना हुआ, 1:8। इसके कहने का मतलब होता है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितनी है, 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 8 ग्राम। हाइड्रोजन 2 ग्राम होगी तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 2×8 = 16। ठीक है, अगर याद करो अभी पीछे मैंने एग्जांपल कराया था, तो मैंने भी यही कहा था कि हाइड्रोजन कितनी लेनी है, 2 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी लेनी है, 16 ग्राम, और वाटर कितना बना, 18 ग्राम। तो अब ये बताओ, ये सोच के देखो कि यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, तो मैंने हाइड्रोजन तो 2 ग्राम ले ली, लेकिन ऑक्सीजन 1 थी तो ऑक्सीजन 16 ग्राम क्यों ली, इसके पीछे कुछ वजह तो होनी चाहिए। फिर से सोच के देखो कि मैंने भी हाइड्रोजन 2 ग्राम ली, ऑक्सीजन 16 ग्राम ली, हाइड्रोजन 2 थी तो 2 ग्राम ले ली, ऑक्सीजन 16 ग्राम क्यों ली। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद ही इस चैप्टर को समझने में आगे समझ में आएगा, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इधर देखते हैं। सबसे पहले ये होता है, देखो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। तो इधर आप एक चीज देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है, ये है हमारे हाइड्रोजन, ये है हमारा ऑक्सीजन। तो इधर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन बहुत बड़ा है, ऑक्सीजन बहुत बड़ा है। तो ऑक्सीजन बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और इसका जो वेट होता है वो 16 होता है। इसका वेट कितना होता है, 16। हाइड्रोजन छोटा मॉलिक्यूल है, इसका वेट कितना होता है, 1। इसका वेट कितना होता है, 1। तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ, 2 ग्राम,
एक ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 16 ग्राम, और टोटल वेट कितना हो गया 16, 17, 18, तो H2O कितना हो गया हमारा टोटल 18 ग्राम का, 18 ग्राम। अब समझ में आई? जैसे कि भाई कोई भी चीज छोटी बड़ी हो सकती है, कोई भी चीज छोटी बड़ी हो सकती है, तो वैसे ही ये सब चीजें हैं। जैसे आप जो है अपने घर में जो है कुछ चीज लाते हो, कुछ चीजें तो बहुत छोटी आती हैं, जैसे मसाले होते हैं, मसाले तो बहुत थोड़े लाते हैं घर में, जैसे 100 ग्राम का पैकेट होता है, लेकिन आटा क्या 100 ग्राम के पैकेट में लाते हैं? नहीं, आटा तो 10-10 किलो लाते हैं। तो कुछ चीजें छोटी होती हैं, कुछ चीजें बड़ी होती हैं। तो अगेन फिर से देखो, हाइड्रोजन क्या है, छोटे मॉलिक्यूल है, देखो छोटे छोटे, और ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल है, सॉरी मॉलिक्यूल कह रहा हूं, सॉरी एटम। हाइड्रोजन कैसे है, हाइड्रोजन छोटे हैं, हाइड्रोजन कैसे हैं, छोटे एटम्स हैं, और ऑक्सीजन कैसा एटम है, बड़ा एटम है। तो ऑक्सीजन बड़ा है, और एटम वर्ड याद है ना, एटम वर्ड जो सबसे छोटी यूनिट तोड़ के लास्ट में जो बच जाती है, जैसे और नहीं तोड़ सकते तो उसे क्या बोलते हैं, एटम। जो सबसे छोटी यूनिट बचती है उसे क्या बोलते हैं, एटम। तो हाइड्रोजन कैसा एटम है, छोटा, ऑक्सीजन कैसा एटम है, बड़ा। हाइड्रोजन का एक का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एक का मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन बड़ा है। और देखो वाटर कैसे बनता है, ऐसे करके एक बड़ा सा ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, तो ये क्या बन गया हमारा वाटर। तो ये कितना हुआ हमारा 16, ये कितना हुआ 1, इधर कितना हुआ 1 + 16 17 + 1 18, तो वाटर कितना हो गया 18। अब इसका रेशियो निकाल के देखो, हाइड्रोजन का वेट कितना है 1 + 1 2, ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, रेशियो कितना आ गया, डिवाइड करोगे 1:8, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई 1, ऑक्सीजन कितनी हो गई 8। तो इसी वजह से ऑक्सीजन का मास हमेशा हाइड्रोजन से कितना रहता है 8 टाइम्स। देखो फिर से देखो, 2 ग्राम हाइड्रोजन थी, 1 और 2 16 ग्राम ऑक्सीजन थी, तो देखो 8 टाइम्स हो गया ना, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का वेट 8 टाइम्स हो गया। आई होप अब तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हालांकि ऑक्सीजन है एक ही, हाइड्रोजन 2 हैं, बट फिर भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है और भारी है। मैं फिर से मॉलिक्यूल बोल गया, एटम, ऑक्सीजन का एटम बहुत बड़ा और भारी है, जबकि हाइड्रोजन के एटम छोटे और हल्के हैं। हाइड्रोजन के एटम्स का वेट 1 है, जबकि ऑक्सीजन के एटम का वेट 16 है। ठीक है, फिर से सुनो, ऑक्सीजन के एटम का वेट 16 है, हाइड्रोजन के एटम का वेट 1 है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स का वेट कितना हुआ 2, ऑक्सीजन के एक का वेट कितना हुआ 16, तो 2 का 8 टाइम्स कितना हुआ 16। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कितना 2, और मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कितना 16 हमेशा किस रेशो में होंगे 1:8, 8 गुना 1:8 हमेशा 1:8 ही होंगे। ये चीज अच्छे से समझ लेना। और वाटर का एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सबसे सिंपल है, लेकिन ये चीज हर चीज पे काम करती है, ऐसा नहीं है कि केवल वाटर पे ही। ठीक है, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, तो अब वाटर हम कहीं से भी ले लें, तो उन्होंने क्या पाया कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो होता है वो हमेशा 1:8 होता है, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, चाहे कहीं से भी ले लें। 10 इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, तो 18 ग्राम था ना हमारा, तो 18 ग्राम या की जगह आधा कर लिया, 9 ग्राम इज डिकम्पोज, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। तो देखो 18 ग्राम में क्या मिल रहा था हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसको आधा करेंगे 9 ग्राम करेंगे, तो 9 ग्राम में क्या मिलेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। सेम बात वही कह रहे हैं। 10 इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, उसे तोड़ा जाए, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड, हमेशा यही मिलती है। Similarly in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in ratio of 14/3 by mass। ठीक है, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14/3 के मास में होती हैं, whatever the method or source from which is obtained, कि चाहे किसी भी सोर्स से इसे ले लिया जाए।